सुप्रभात छात्रों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और उसके साथ पढ़ भी रहे होंगे। क्लियर? हाँ जी बेटा, आज हम जो प्रकरण लेकर आए हैं वो है एक कविता। कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। नाम थोड़ा सोचकर कुछ हो नहीं रहा है आपको कि कैमरे में बंद अपाहिज। अपाहिज क्या होता है? अपंग। ठीक है छात्रों, अब देखिए इसके जो कवि हैं रघुवीर सहाय जी हैं। आज हम इसी कविता का पठन करेंगे छात्रों। कविता थोड़ी ठीक है कि जो पत्रकार होते हैं वो अपनी पब्लिसिटी या समाचार वाले जो होते हैं वो अपनी पब्लिसिटी के लिए एक अपाहिज तक को नहीं छोड़ते। उसको पाठ का नाम है जैसे कैमरे में बंद अपाहिज, उसको कैमरे के सामने बार बार लाया जाता है कि वो अपाहिज क्यों हुआ, उसे अपाहिज होकर कैसा महसूस हो रहा है, उसको अपाहिज होकर वो क्या क्या नहीं कर सकता। इसी चीज को, इसी बात को माध्यम बनाकर हमारे जो कवि हैं रघुवीर सहाय जी ने इस कविता की रचना की है कि क्या ये सही है और कहां तक अनुपयुक्त है, मीन्स कहां तक सही नहीं है। सबसे पहले आपको सार रूप में इसको मैंने बता दिया। अब हम जब इस पाठ का पठन करना, अभी इस पोएम का पठन करना शुरू करेंगे, सबसे पहले मैं आपको शब्दार्थ बताऊंगी, उसके बाद मैं प्रसंग बताऊंगी, उसके बाद मैं सरलार्थ बताऊंगी, उसके बाद मैं विशेष बताऊंगी। सबसे पहले शब्दार्थों को जो भी उस स्टेंजा में आएंगे, ठीक है, मान लो 6 लाइन का स्टेंजा है, 4 लाइन का स्टेंजा है, उसके शब्दार्थ मैं बताऊंगी। उसको आपको बुक में अंडरलाइन करके रेखांकित करके ऊपर उसके अर्थ लिख लेने हैं। उसके बाद प्रसंग आता है। प्रसंग में आपको जितने भी इसके स्टेंजा हैं 4 हैं, चारों में आपको प्रसंग में सबसे पहले प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी आरोहों की पाठ्य पुस्तक, ठीक है, से ली गई है। और कौन सी कविता से ली गई है? कैमरे में बंद अपाहिज से ली गई है। इसके जो कवि हैं वो रघुवीर सहाय जी हैं। इसमें उन्होंने क्या कहा है? क्लियर? सिर्फ आपको इतना लिखना है, उसके बाद व्याख्या आ जाएगी और लास्ट में विशेष। विशेष में आप क्या लिखोगे? जो इस गद्यांश में जो मैं आपको पढ़ाऊंगी गद्यांश, उसमें जो मेन चीज है कि क्या कहा गया है वो आप लिखोगे, उसकी भाषा लिखोगे, कौन से शब्द यूज किए गए हैं, क्या उनकी भाषा हार्ड है या सरल है या जो भी है। क्लियर? अब हम पठन करना शुरू करते हैं। अब देखिए ध्यान से सुने, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। ध्यानपूर्वक सुनना है बेटा आपको। सबसे पहले मैं पोएम की लाइन आपको बता रही हूं, उसके बाद मैं इसकी हिंदी बताऊंगी, आप ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे। एक बंद कमरे में उनसे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले पूछेंगे कि आप अपाहिज हैं क्या, फिर पूछेंगे कि आप अपाहिज क्यों हैं। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा तो कैमरे वाले उसी के ऊपर फोकस कर देते हैं जो भी उनको बार बार दिखाना होता है, क्योंकि उनको मुद्दा चाहिए होता है। किसी की लाचारी या विवशता वो नहीं जानते और इसी को हमारे जो कवि हैं रघुवीर
सहाय कैसे प्रस्तुत करते हैं? हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। क्या वो अपाहिज उस दुख के बारे में बता पाएगा? क्या वो अपाहिज जो एक तो अपनी लाचारी से ही दुखी है और दूसरा कैमरे का सामना वो नहीं कर पाता और उसी पर बार बार फोकस किया जाता है कि बोलिए आप अपाहिज क्यों हैं, आप अपाहिज कैसे हुए आप? क्लियर? अब सबसे पहले इसका जो शब्दार्थ है दुर्बल। दुर्बल क्या होता है छात्रों? कमजोर। दुर्बल, कमजोर, अपाहिज, शारीरिक रूप से कमजोर। शारीरिक रूप से कमजोर, ये लिख लीजिए। अब जैसे मैंने प्रसंग आपको बता ही दिया कि इसमें क्या करना है। अब इसकी व्याख्या सुनिए। कवि का कथन है, जो रघुवीर साहे जी हैं, वो क्या कहते हैं कि हम टेलीविजन पर अपने को समर्थ, शक्तिवान बताएंगे तथा अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कैमरे के सामने एक अपाहिज व्यक्ति को लाएंगे। ठीक है? अपने आप को दिखाने के लिए वो क्या होता है कि कैमरे के सामने एक अपाहिज को ले आए, उसे एक बंद कमरे में बिठाकर, एक बंद कमरे में उसको बिठा दिया जाता है। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? फिर उस कमरे में बिठाकर उससे पूछा जाता है कि क्या आप अपाहिज हैं? अनेक प्रकार के उससे प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी अपाहिजता के बारे में। हम उससे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं? बार बार वही क्वेश्चन आता है। यदि हैं तो क्यों है? क्वेश्चन किया जाता है, प्रश्न किया जाता है, यदि आप अपाहिज हैं तो क्यों हैं? आपकी शारीरिक कमजोरी आपको कष्ट देती होगी। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। दुख देना मीन्स कष्ट देना, तकलीफ देना कि आप जो अपाहिज हो चुके हो तो आपको कष्ट तो होता होगा। ये सब एक कमरे में बिठाकर उस अपाहिज से बंद कमरे में बिठा दिया जाता है और क्वेश्चन किए जाते हैं। उसी को रघुवीर सहाय पेश कर रही है। देखिए, तो आपको ये कमजोरी दुख देती है, फिर उसके समक्ष अपने कैमरे को बढ़ा करके दिखाते हैं ताकि उसे बड़ा दिखाया जा सके। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए। फिर क्वेश्चन किया जाता है, हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? कवि कहता है कि इस प्रकार टेलीविजन कैमरे में के सामने शारीरिक दुर्बलता से युक्त व्यक्ति से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन वह अपने दुखों को बता नहीं पाता। जो शारीरिक रूप से कमजोर वो व्यक्ति है, वो अपने दुखों को व्यक्त नहीं कर पाता। वह अपनी संवेदना को इनके समक्ष नहीं रख पाता कि उसे क्या तकलीफ है, वो नहीं बता पाता। अब आगे देखिए छात्रों, अगले सरलाट पे आ जाइए। अब आप सोचिए। अब इसमें बताया गया है, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? फिर वे बार बार वही क्वेश्चन करते हैं कि आपको अपाहिज होकर कैसा लग रहा है? कैसा यानी कैसा लगता है? बार बार सोचिए, बार बार उस पर प्रेशर डाला जाता है। सोचिए, जरा सोचिए और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा? बार बार हम उस अपाहिज से ऐसे ही सवाल करते हैं, बार बार कोशिश करने की सिफारिश करते हैं कि हमें सोच कर बताइए आपको कैसा लग रहा है, वह कैसा महसूस कर रहा है। कवि दूरदर्शन वालों पर, जो कवि है हमारे रघुवीर सहाय जी, वो दूरदर्शन वालों पर कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं, प्रहार करते हैं। छात्रों, वे क्या करते हैं? आप जानते हैं कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे और बार बार समाचार वाले उस पर फोकस करते हैं और जब वो बता नहीं पाता है उसकी आंखों से पानी गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का और करते हैं ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। जब वो बता पाता, अपनी लाचारी को बता नहीं पाता, पेश नहीं
जाता है। तो कवि जो हमारे कहते हैं कि क्या आप लोग दूरदर्शन वाले उसके रोने का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो कब रोए। ये कटाक्ष किया गया है यहाँ पर। ये छात्रों आपने दूसरा सलाह सुना। अब आप तीसरे सलाह पर आइए। अब इसमें फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। फिर हम दिखाते हैं। अब इसको देखिए, फूली हुई आंख क्या होता है? आंसुओं से भरी आंख। जब कोई इंसान ज्यादा रो लेता है तो उसकी आंखें सूज जाती है। यही बोला गया, फूली हुई आंख, सूजी हुई आंख। अपंगता, शारीरिक कमजोरी, कसम, साहट या बेचैनी या कुलबुलाहट। ठीक है छात्रों, दोबारा से शब्द सुनिए। फूली हुई आंख, आंसुओं से भरी हुई आंख, अपंगता, शारीरिक रूप से कमजोर, कसम, साहट, बेचैनी या कुलबुलाहट। क्लियर? अब हम इसके सलाह को जानेंगे। प्रसंग वही, जैसा मैंने आपको पैटर्न बताया है कि कैसे आपको प्रसंग करना है, वही आपको कवि का नाम और कविता का नाम और इस पद्यांश में क्या बताया गया है वो आपको लिखना है। व्याख्या सुनिए। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसम, साहट सी आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। ये पंक्तियां दी गई हैं। अब आप किसको हिंदी कर लेंगे। कवि का कथन है कि हम टेलीविजन पर कैमरे के सामने अनेक प्रश्न पूछकर अपंग व्यक्ति को रुला देंगे। उसके बाद हम दूरदर्शन के बड़े पर्दे पर उस रोते हुए अपाहिज व्यक्ति की आंसुओं से भरी हुई आंखों की बहुत बड़ी तस्वीर दर्शकों के सामने प्रस्तुत करेंगे। फिर हम दर्शकों को दिखाएंगे कि हमने इसे बुलवा लिया, हमने इसे बुलवा लिया, या हमने इसको कितना तंग किया है। कवि का अभिप्राय है कि टेलीविजन कैमरे वाले अपने कार्यक्रम की सफलता के लिए किसी अपाहिज व्यक्ति को बार बार रुलाकर दर्शकों के समक्ष लेकर आते हैं, दर्शकों के सामने लेकर आते हैं बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसम, साहस से, और उसके जो होठ है, कवि का अभिप्राय है कि जो अपाहिज व्यक्ति है उसकी आंखों में इतने आंसू होते हैं और उसके जो होठ होते हैं उस पर बेचैनी होती है, कुलबुलाहट होती है, वो कुछ बोल नहीं पाता, सिर्फ उसकी आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। बड़े से बड़े उसको तस्वीर द्वारा दिखाएंगे ताकि दर्शकगण शारीरिक कमजोरी की जो पीड़ा है, जो वेदना है, जो दुख है, उसको समझ सके और महसूस कर सके। ठीक है छात्रों, ये ही इसमें कैमरे में बंद अपाहिज कि कमरे के अंदर, कैमरे में एक बंद कमरे में उसको रखा जाता है और वहां पर उससे क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। इस कविता में यही है किस प्रकार जो हमारे दूरदर्शन वाले हैं कैसे उस अपाहिज का मजाक उड़ाते हैं अपनी समाचार की प्रसिद्धि के लिए। कवि रघुवीर साहे ने उन्हीं समाचार वालों पर कटाक्ष किया है इस कविता के माध्यम से। आज का जो लास्ट वाला पद्यांश है, अब आप उससे सुनिए। एक और कोशिश दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। आप और हम दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई, धन्यवाद। अब इसमें जो भी कठिन शब्द है मैं उसको बताऊंगी। कोशिश करना, प्रयास करना, धीरज, धैर्य, वक्त, समय, दर्शक, देखने वाले, संग, सत्य या साथ, संग होता है साथ। अब इसमें क्या बताया गया है, कवि
कहते हैं कि दूरदर्शन वाले टेलीविजन पर कैमरे में के सामने बार बार उसी अपाहिज को दिखाते हैं। दूरदर्शन वाले दर्शकगण क्या होता है, देखने वाले के से आग्रह करते हैं कि आप धैर्य रखिए, हम एक और प्रयास करेंगे, आपके समक्ष अपाहिज की पीड़ा को दिखाएंगे कि किस प्रकार एक अपाहिज को पीड़ा होती है। वे कहते हैं हम इस तरह से इस अपाहिज की वेदना का चित्र दिखाएंगे जिससे कि आप यानी दर्शक तथा वह अपाहिज दोनों एक साथ रोने लग जाएंगे। कवि का कहने का अभिप्राय है कि दूरदर्शन वाले बार बार अपाहिज की पीड़ा को दिखाकर दर्शकों को भी रुला देना चाहते हैं, और जब दर्शक उसकी पीड़ा को देखकर रोना शुरू कर देते हैं तो समाचार वाले ये सोचते हैं कि हमारा काम अब पूर्ण हुआ। वो यही संवेदना उनसे प्राप्त करना चाहते हैं। उसके बाद दूरदर्शन पर्दे पर समय की कीमत का बहाना बनाकर उस दृश्य को वहीं रोक देते हैं ताकि जो दर्शक हैं उनके मन में उससे आगे जाने की जिज्ञासा हो, उत्सुकता हो, और फिर वो वहीं पर आकर उसको बंद कर देते हैं और धन्यवाद करते हुए वो आगे चले जाते हैं। दर्शकगण जो होते हैं सामाजिक भावना के उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम देख रहे होते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से थोड़ी कमी रह गई और उसे पूरा नहीं दिखा पाए, फिर वो धन्यवाद बोलकर अपने कार्यक्रम को समाप्त कर देते हैं। छात्रों, ये आपकी एक कविता थी, कैमरे में बंद अपाहिज, कि किस प्रकार समाचार वाले अपने समाचार को अच्छा बनाने के लिए कैसे एक अपाहिज को पकड़ लेते हैं, उसकी अपंगता के बारे में कैसे कैसे सवाल करते हैं। सिर्फ उनको और कुछ नहीं चाहिए, अपने समाचार चाहिए। और इसी को कवि ने अपने शब्दों में किस प्रकार व्यक्त किया है, इस कविता में यही बताया गया है कि जो समाचार वाले हैं वो किसी को नहीं छोड़ते। कहते हैं कि राई का पहाड़ बनाकर छोड़ते, मीन्स छोटी सी चीज को इतना बड़ा बनाकर छोड़ते हैं, और जब उस बात के निचोड़ पर आती है बात तो वो उसको वहीं स्टॉप कर देते हैं, और ताकि लोगों के मन में उससे आगे जाने की कल्पना बनी रहे। क्लियर? ये समझे? पाठ का जो नाम था आपकी कविता का, कैमरे में बंद अपाहिज, ये इसकी बेटा आपने सुना, ध्यानपूर्वक सुना, इसको अपने आप ही पढ़ना है। जो मैंने शब्दों के अर्थ रेखांकित करवाए हैं आपको वो भी करने हैं, और इसके सगलार्थ मैं पीडीएफ में भेजूंगी और क्वेश्चन आंसर वो आपको करने हैं। क्लियर? इसी शुभकामना के साथ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और अपना काम करेंगे और काम समय पर भेजेंगे, आपका दिन मंगलमय हो। ठीक है छात्रों, धन्यवाद।